दुनिया में आया। और दोस्तों उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मेरी जिंदगी बदलने वाले, मुझे फर्स्ट से आज तक की उड़ान तक लेके आने वाले मेरे गुरु मिस्टर रमेश कुमार चौहान जी का और मेरे महागुरु मिस्टर एस भदौरिया जी का। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों मैं ऋणी हूं जीने के लिए अपने माता पिता का, लेकिन दोस्तों मैं ऋणी हूं बहुत अच्छे से जीने के लिए मेरे गुरुओं का। दोस्तों तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों गुरुओं के लिए चंद लाइनें दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों गुरुर ब्रह्मा गिरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों जिंदगी में जिस भी इंसान के पास दोस्तों मेंटर है, गुरु है, दोस्तों प्रेरक है, मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। दोस्तों भटक रहा था जिंदगी की दोस्तों जीविका के लिए। दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों अपने बारे में बताने से पहले मैं जानना चाहूंगा दोस्तों कि इस हॉल के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो दोस्तों मुझसे आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड। काफी ज्यादा लोग हैं, एक जोरदार शानदार तालियां इन लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगली श्रृंखला में दोस्तों मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा दोस्तों मेरी शानदार दोस्तों रॉयल स्टार टीम पेपरिया का। दोस्तों जोरदार तालियां के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी टीम है दोस्तों, सबसे बड़ी टीम। तो दोस्तों लगातार कंधे से कंधा मिला के दोस्तों मेरे साथ इस व्यवसाय के अंदर काम करती है दोस्तों। यस या नो? दोस्तों ये सब कुछ यदि संभव हो पा रहा है तो दोस्तों इन सब सपोर्ट की वजह से। यस या नो? यस या नो? दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसा कि दोस्तों नाम मिस्टर संजय कुशवाहा। दोस्तों आपके पेपरिया शहर के नजदीकी ग्राम अजनरी का रहने वाला हूं दोस्तों यदि मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो घर में दोस्तों छोटी सी खेती होती है, छोटी समझते आप। यस या नो? यस। यानी कि दोस्तों जिससे केवल आजीविका चल सके। यस या नो? यस। दोस्तों मेरे बाबा मेरी परवरिश उस छोटी सी खेती को करते हुए की, लेकिन दोस्तों आज मैं पुनः धन्यवाद देना पाऊंगा मेरे माता पिता जी का। दोस्तों वो खुद गीले में सोए लेकिन मुझे सूखे में सुखाया। ऐसे माता पिता का मैं जीवन भर ऋणी हूं दोस्तों। एक बार जोरदार शानदार तालियां दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। उस दोस्तों खेती किसानी को करते हुए जीवन में कुछ तलाश थी दोस्तों, सोच कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की थी, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई रास्ता नहीं था। यस या नो? यस। क्योंकि दोस्तों मध्यम वर्ग की परिवार की एक सबसे बड़ी समस्या होती जानते हो आप, फाइनेंस। यस या नो? यस। यानी कि दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, जहां चना होते वहां दांत नहीं होते, और जहां दोस्तों दांत होते वहां चने नहीं होते। यस या नो? यस। दोस्तों उसी तरीके से अपनी आजीविका को चला रहा था दोस्तों, तलाश रहा था दोस्तों कि मुझे कुछ मिले जीवन में, मैं कुछ कर सकूं। दोस्तों कुछ भी नहीं मिला तो दोस्तों हर एक परिवार में देखा होगा आपने, अधिकांश लोग जब दोस्तों नौकरी या कुछ नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में जॉब करने लगते हैं। यस या नो? यस। यस या नो? यस। दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों आपके पेपरिया शहर में दोस्तों 7 साल, कितनी साल दोस्तों? 7 साल। यस या नो? यस। एक बनिए की दुकान पे काम किया दोस्तों 5,000 रुपए महीने की नौकरी में काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों अचानक मेरी जिंदगी में एक सूर्य उदय हुआ दोस्तों, और एक जिंदगी बदलने वाला प्लान मेरी जिंदगी में आया दोस्तों, जिसका नाम है रोलैक्स इंडिया। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। अगली श्रृंखला में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस व्यक्तित्व का जिसने दोस्तों, जिसकी वजह से, जिसके बताने से दोस्तों मैं इस व्यवसाय के अंदर आया, इस जिंदगी बदलने वाले प्लेटफॉर्म के अंदर आया। एक जोरदार और शानदार तालियां उस महान व्यक्ति के लिए दोस्तों।
दोस्तों जब ये प्लान मुझे मिला तो दोस्तों सच्चाई है कि दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यस या नो? क्योंकि दोस्तों 300 करोड़ का प्रेजेंटेशन, 300 करोड़ की बात और सप्ताह में 1.5 लाख रुपए की बात क्या दोस्तों आसानी समझ में आ सकती है? यस या नो? दोस्तों मुझे प्लान दिखाया गया और दोस्तों मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन दोस्तों मैं धन्यवाद दूंगा दोस्तों मेरे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर आर के चौहान जी का, जिन्होंने दोस्तों मुझे मार्गदर्शन किया और मुझे समझाया। एक जोरदार ताली दोस्तों मेरे गुरु के लिए हो। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों काफी ज्यादा डिस्कस होने के बाद में, काफी ज्यादा समझाने के बाद में कुछ बातें दोस्तों मुझे मेरे गुरुजी के द्वारा ऐसी मिली जो पास्ट टाइम में दोस्तों मेरी जिंदगी बदलने के लिए साबित हुई। दोस्तों कोई व्यक्ति इस व्यवसाय को एक बार बताने में समझ जाता है, कोई 2 बार बताने में समझ जाता है, कोई 3 बार बताने में समझ जाता है और कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। यस या नो? यस या नो? क्योंकि दोस्तों इस व्यवसाय के अंदर वही व्यक्ति आ सकता है दोस्तों, या तो जिसका भाग अच्छा हो या जिसका दिमाग अच्छा हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों बहुत सारी बातों होने के बाद में आखिरकार मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था, बोला बेटा इस व्यवसाय को करना या नहीं करना, लेकिन दोस्तों दुनिया में जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं दिमाग में सिर्फ 2 बातें आती हैं, यदि मैं इस कार्य को करता हूं तो दोस्तों फायदा क्या हो सकता है और यदि नहीं किया तो नुकसान क्या हो सकता है। यस या नो? यस। और दोस्तों जब पाने और खोने की बात आए तो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि एक बार अपने ठंडे दिमाग से ये जरूर सोचना कि यदि आप इस व्यवसाय में आते हैं तो दोस्तों क्या पाते और क्या खोते हैं। यस या नो? यस। दोस्तों जब मैंने अपने आप से बात की और पाने और खोने की बात आई तो दोस्तों पाने के लिए 300 करोड़ का प्लान था। यस या नो? यस। और दोस्तों खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि दोस्तों जो मैं पैसा दे रहा था उसके बदले में दोस्तों कंपनी रिफंडेबल प्रोडक्ट खरीदी। यस या नो? यस। और दोस्तों प्रोडक्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं। आज दोस्तों मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, आज रेमंड्स, ग्रासिम, दोस्तों मफतलाल, ट्राइडेंट ग्रुप, दोस्तों ये इंडस्ट्रियां, एक कंपनियां मार्केट में कब से? यस या नो? दोस्तों मेरा ऐसा मानना है इस हॉल के अंदर जितने भी लोग हैं दोस्तों आपका और हमारा जन्म नहीं होगा तब से इंडस्ट्री मार्केट में। यस या नो? यस। यस या नो? यस। आज दोस्तों इन कंपनी को किसी पहचान की मोहताज है? यस या नो? नो। दोस्तों इन कंपनी का ऐड हम और आप कर सकते हैं? नो दोस्तों। आज इन कंपनियों का ब्रांड, दोस्तों इन कंपनियों का ऐड बॉलीवुड के महानायक अमिताभ जी करते हैं। यस या नो? यस। आज इनका ऐड दोस्तों क्रिकेट के भगवान, जिनको दोस्तों मास्टर कहा जाता है, MS धोनी जी करते हैं। यस या नो? यस। दोस्तों दिमाग में इतनी बात आई थी जहाँ खोने के लिए कुछ ना हो और पाने के लिए बहुत कुछ हो, बस सोचा नहीं करते। यस या नो? यस। यस या नो? यस। और दोस्तों बहुत ही छोटी सोच के साथ इस व्यवसाय के अंदर मैंने दोस्तों शुरुआत कर दी, क्योंकि दोस्तों जब इस इंडस्ट्री के अंदर में आ रहा था, यकीन मानिए दोस्तों मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं था कि कोई 2 लोग भी मेरे साथ दोस्तों इस व्यवसाय के अंदर आएंगे। दोस्तों इस बात का भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दोस्तों जितने का मैं आज तक प्रोडक्ट ले रहा हूं क्या इतने पैसे भी बात मेरे पास रिटर्न हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यस या नो? लेकिन दोस्तों मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि बेटा जहां चाह होती वहां राह होती। यस या नो? और दोस्तों विश्वास किसी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलता। यस या नो? और दोस्तों अगर मिलता तो क्या आपको हमारे पास होता? यस या नो? नो। लेकिन दोस्तों क्योंकि जो इस देश के अमीर शहजादे वो सारा स्टॉक कर लेते हैं। यस या नो? विश्वास दोस्तों जिंदगी में कहीं ना कहीं करना होता है। यस या नो? दोस्तों विश्वास करके मैं बात करूं, जिस दिन दोस्तों हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं दोस्तों, आप मुझे बताइए आप अपने टिकट पर अपनी सीट पर देखते हैं या इंजन पर ड्राइवर को चेक करने जाते हैं? सीट पर देखते हैं। यस या नो? एक विश्वास होता है दोस्तों कि ये सिस्टम है जिसको दोस्तों ट्रेन चल रही है और हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। यस या नो? यस या नो? दोस्तों एक विश्वास के लिए मैं आप बात करूं दोस्तों, जिस बस के अंदर हम लोग दोस्तों टिकट कटा के बैठते हैं सबसे पहले सीट देखते हैं। यस या नो? दोस्तों इस हॉल के अंदर बैठा हुआ क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने टिकट कटा के ड्राइवर के पास जाकर बोला हो कि भाई साहब लाइसेंस चेक कराएंगे? है क्या? यस या नो? नहीं है दोस्तों। एक विश्वास होता है दोस्तों और उस विश्वास के सहारे
दोस्तों हम उस बस के अंदर सवार हो जाते हैं, यस या नो? दोस्तों उसी विश्वास और उसी चाह के साथ ना बोला, यस या नो? यानी कि दोस्तों जब भी किसी परिवार में मैं गया, या तो दोस्तों उस परिवार के लोगों को समझाने में मैं कामयाब हो गया, और नहीं तो उसने मुझे समझा दिया, यस या नो? और दोस्तों आज आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है दोस्तों, बड़ा प्राउड फील हो रहा है दोस्तों, कि दोस्तों आज से कुछ समय पहले शुरू किया हुआ ये सफर दोस्तों, आज जहां इस बात का विश्वास नहीं था दोस्तों, इस बात का बिलीव नहीं होता था कि दोस्तों कोई दो व्यक्ति भी इस व्यवसाय के साथ मेरे साथ दोस्तों आ पाएंगे, लेकिन दोस्तों आज बता दूं मुझे गर्व हो रहा है दोस्तों कि ऑल इंडिया ओवर से दोस्तों आज 2 लोग नहीं दोस्तों, 4 लोग नहीं दोस्तों, आज 2000 लोगों से ज्यादा काम करता दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों जहां कहीं दोस्तों इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहा था कि दोस्तों जितने का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं, क्या दोस्तों उतने पैसे भी मैं यहाँ से रिफंडेबल कर पाऊंगा, यस या नो? लेकिन दोस्तों आज आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है दोस्तों कि इस व्यवसाय से, जैसा कि दोस्तों अभी मांग मुझे आपको बता रहे थे कि दोस्तों ऐसे ऐसे सप्ताह दोस्तों मुझे देखने का मौका मिला दोस्तों, एक सप्ताह की इनकम 55,000 रुपए रही है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों आप सोचिए, एक बात महसूस कीजिए दोस्तों कि जो व्यक्ति 5,000 रुपए महीने की कहीं दोस्तों नौकरी करता हो तो दोस्तों साल में कितना कमाता होगा? 12 पंजे, यस या नो? दोस्तों जो व्यक्ति पूरे साल में 60,000 रुपए कमाता हो, और दोस्तों आज इस इंडस्ट्री की वजह से दोस्तों एक लिया हुआ एक सकारात्मक डिसीजन की वजह से दोस्तों सप्ताह का 55,000 रुपए आए, जिंदगी में परिवर्तन हुआ कि नहीं, यस या नो? यस या नो दोस्तों? दोस्तों जिस दिन इस इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहा था, कल्पनाओं से परे था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, यस या नो? लेकिन दोस्तों आज आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इस इंडस्ट्री से पहले जीवन कैसा, किस तरीके से लाइफ चलती थी। दोस्तों जब मैं दुकान के अंदर काम करता था तो दोस्तों 10 बजे एंटर होता था और 8 बजे बाहर निकलता था, यस या नो? और यदि दोस्तों 10 के बाद यदि 11 बज जाते थे तो मेरे सेठ जी मेरे से बोलते थे बेटा देखना कितना बज रहा है, घड़ी वो भी देख सकते हैं, यस या नो? मुझे एहसास दिलाने के लिए कि आप 1 घंटा लेट हो, यस या नो? और दोस्तों जब घर जाने की बारी आती थी और गलती से कोई मोहतरमा साड़ी देखने को दुकान पे आ जाती थी तो बोले बेटा 2 मिनट दिखा के जाना। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप मुझे बताइए क्या 2 मिनट में डिसीजन लिया, और दोस्तों डिसीजन का जो परिणाम है दोस्तों आज वो आपके सामने है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस शहर से नहीं दोस्तों 2 बार जिम कॉर्बेट नैनीताल घूमने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार यहाँ से दोस्तों राजस्थान जैसलमेर घूमने का मौका मिला दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, और दोस्तों आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है दोस्तों कि आने वाली 4 मार्च को इस शहर से दोस्तों, इस पिपरिया शहर से दोस्तों फिर गोवा के लिए एक कुनबा जा रहा है। मैं नहीं जा रहा, क्या जा रहा है? कुनबा जा रहा है दोस्तों। बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि दोस्तों इस शहर से मैं अकेले नहीं जा रहा दोस्तों, 40 परिवारों को साथ लेकर जा रहा हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। इस इंडस्ट्री से पहले दोस्तों मेरे उस अचीवमेंट के आगे फीका दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि इस इंडस्ट्री से दोस्तों अगर कोई सच्ची दौलत कमाई है, यदि दोस्तों कोई सच्चा जीवन कमाया है तो दोस्तों ये 2200 परिवार का साथ, यस या नो? दोस्तों यदि ये 2200 लोग अपने लिए अगर 1-1 घंटा वर्क करते हैं तो दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों कभी 8-8, 12-12 घंटा समय बेचा करता था दोस्तों, आज उसके लिए दोस्तों 2200 घंटा पहले काम होता है दोस्तों, पहले काम होता है।
दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा, यदि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता, आप लोग सोचिए दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ईमानदारी से पैसे कमाने के सिर्फ 3 रास्ते, यस या नो? सर्वोत्तम क्या दोस्तों? खेती, यस या नो? दूसरा दोस्तों नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, यस या नो? और दोस्तों तीसरा होता है हमारा स्वयं का व्यवसाय, यस या नो? दोस्तों आप ये महसूस कीजिए कि दोस्तों आज ये तीनों काम दोस्तों मार्केट के अंदर ऐसे हैं, जब तक काम तब तक दाम, यस या नो? यानी कि दोस्तों हमारा शरीर एक पर्टिकुलर एटीएम मशीन की तरह काम करता है। जब तक दोस्तों एटीएम मशीन मार्केट में काम करेगा, तब तक दोस्तों हमारे घर में इनकम आएगी, यस या नो? लेकिन दोस्तों आप सोचिए, महसूस कीजिए कि जिस दिन इस एटीएम मशीन में जरा भी खरोंच आ गई, क्या दोस्तों हमारे परिवार में इनकम जाएगी, यस या नो? यस या नो? लेकिन दोस्तों मैं आज आपसे जानना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर लिया हुआ एक सकारात्मक डिसीजन की वजह से आज 2200 परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और दोस्तों आप बताइए, ईश्वर न करे यदि दोस्तों 1 महीने के लिए मुझे कुछ हो जाए और मैं बेड रेस्ट पे जाऊं, दोस्तों इनकम आएगी, यस या नो? अरे इनकम आएगी कि नहीं, यस या नो? दोस्तों किसी ने मेरा किडनैप कर लिया तो, यस या नो? और दोस्तों मैं दुनिया से चला गया तो दोस्तों आप मुझे बताइए, वास्तव में परिवार के लिए काम कर रहे हैं लायक है कि नहीं, यस या नो? दोस्तों मेरा विजन और मेरा रीजन दोस्तों यही है, दोस्तों जीते जी तो हर एक घर में पैसा आता है दोस्तों, मजदूर के घर भी आता है और कलेक्टर के घर भी आता है, यस या नो? दोस्तों रॉयल रैक्स वो मौका देती है दोस्तों, और भी कुछ रॉयल रैक्स की खूबियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों जहां दोस्तों नौकरियों की हाहाकार मची, यस या नो? यस या नो? दोस्तों जहां एनपीएस के अंतर्गत दोस्तों पेंशन के लाले पड़े, यस या नो? वहां पर दोस्तों मैं सल्यूट करता हूं मेरे महान डायरेक्टर साहब को दोस्तों, की महान सोच को, जिन्होंने दोस्तों इस पब्लिक के लिए सोचा दोस्तों। और जब आरएक्स परिवार के अंदर जितने भी लोग इस अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बेहतर प्रावधान दिए दोस्तों, बेहतर प्रावधान दिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों आपने एक चीज देखा होगा दोस्तों, कुछ लोगों की ईएमआई होती है, यस या नो? दोस्तों ईएमआई का पैसा हमारे खाते से कटता है, यस या नो? दोस्तों आंख खुलने से पहले कटता है कि बाद में कटता है? पहले कटता है, यस या नो? दोस्तों बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे दोस्तों, जॉब की सैलरी की एक डेट होती है, यस या नो? क्या दोस्तों सभी की सैलरी उस डेट में आ जाती है, यस या नो? नहीं आती। लेकिन दोस्तों रॉयल रैक्स इंडस्ट्री प्रतिबद्ध है दोस्तों, इस रॉयल रैक्स इंडस्ट्री के अंदर आंख खुलने से पहले दोस्तों अकाउंट में पैसा आ जाता है दोस्तों, पैसा आ जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों काम करना चाहिए, यस या नो? यस या नो? दोस्तों अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक कमिटमेंट आप लोगों के बीच में देना चाह रहा हूं दोस्तों, कि अभी तो दोस्तों ये आगाज हुआ, क्या हुआ है? आगाज, यस या नो? अंजाम अभी बाकी, यस या नो? दोस्तों आने वाले समय में एक ऐसा सैलाब दोस्तों, एक ऐसा जलजला इस शहर के अंदर लेके आएंगे दोस्तों। इस हॉल के अंदर जितने लोग हैं उतने दोस्तों केवल अचीवर होंगे दोस्तों, अचीवर होंगे। दोस्तों मैं आपके बीच का आदमी हूं, आप लोगों से रूबरू होता रहता हूं, यस या नो? लेकिन दोस्तों आज हमारे लिए दोस्तों कुछ सीखने का दिन, यस या नो? यस या नो? तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहूंगा कि दोस्तों डाली डाली पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, और जब से दोस्तों आरएक्स पे नजर डाली, इसने तो मेरी जिंदगी बदल डाली दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं दोस्तों। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप लोग दोस्तों अपने बिजी शेड्यूल में से दोस्तों कीमती समय निकाल के दोस्तों इन खुशियों में शरीक हुए दोस्तों। लेकिन अब समय आ गया है हमारे बीच दोस्तों एक ऐसी शख्सियत को कॉल करने का दोस्तों, एक ऐसे व्यक्तित्व को कॉल करने का दोस्तों, जिनकी सोच की वजह से
दोस्तों, जिनके विजन की वजह से दोस्तों, जिनके एक क्रांतिकारी डिसीजन की वजह से दोस्तों आज दोस्तों ऑल इंडिया ओवर में दोस्तों लाखों परिवारों को चूल्हा जलता है। ऐसे नो क्या दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति से आप मिलना चाहेंगे? ऐसे नो दोस्तों, आज वो शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और भी कुछ सीखने के लिए क्या दोस्तों आप जानना चाहेंगे? ऐसे नो यस या नो दोस्तों, आपके और उस सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बीच ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए दोस्तों मैं चाहूंगा उन्हें कॉल करना। तो दोस्तों मेरे अंदर इतनी ताकत, इतना सामर्थ्य नहीं है दोस्तों कि मैं उन्हें कॉल कर सकूं। दोस्तों इसके लिए मुझे चाहिए आपसे एक छोटी सी हेल्प। क्या दोस्तों कर सकते हैं? ऐसे नो दोस्तों, हेल्प में ज्यादा कुछ नहीं, जैसी दोस्तों वो शख्सियत है, जैसे वो जानदार और शानदार पर्सनालिटी है दोस्तों, अपनी सीट पर खड़े होकर दोस्तों सीढ़ी बजाकर जोश और जुनून से जज्बे के साथ ताली बजाकर दोस्तों उनका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों मैं कॉल कर लूं? यस या नो? आप लोग तैयार हैं? यस या नो? यस या नो? यस या नो? अभी आवाज में दम देंगे दोस्तों। अरे यस या नो? क्या आप तैयार हैं? यस या नो? ठीक है दोस्तों, अब उस डायनामिक पर्सनालिटी के बीच और दोस्तों आपके बीच ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए मैं चाहूंगा उन्हें कॉल करना। तो दोस्तों एक जोरदार और शानदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट मेंटर, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट लीडर दोस्तों एनएस भदौरिया जी को। अभी दोस्तों काफी समय हो गया है और मैं आपका सिर्फ 40 मिनट लूंगा। कितना लूंगा? तैयार हो? यस और नो? बस शांति से मैं बैठना पड़ेगा। बैठ सकते हो कि नहीं? थोड़ा बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, है कि नहीं? तो उनको ये जानना जरूरी है कि ये आकर कौन आगे खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ बात अपन सीखेंगे आज। मैं दोस्तों आपको बता दूं, मेरा नाम एनएस भदौरिया है और दोस्तों मैं ग्वालियर शहर का रहने वाला हूं, आपके मध्य प्रदेश का ही हूं। इस इंडस्ट्री में आने से पहले दोस्तों मैं गवर्नमेंट जॉब में था, आर्मी के अंदर था, मैं क्लरिकल ट्रेड से था। मेरे कंधे पर सितारे हुआ करते थे और लगभग 70,000 रुपए की सैलरी के साथ में दोस्तों वहां पर काम किया करता था। आज से 10 साल पहले, कितने साल पहले दोस्तों? 10 साल पहले दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मेरे घर पे आई। जिस प्रकार से दोस्तों आप सभी को किसी ना किसी व्यक्ति से आज यहाँ पे आने का मौका मिला है, किसी ने आपको इनवाइट किया होगा, आप लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे मुझे एक शख्स ने ऐसे ही किसी फंक्शन में आमंत्रित किया था कि भाई साहब आपको चलना है और यदि आप वहां चले गए तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी बात है कोई करता है तो ऐसा लगता है कि चलो एक बार चल लेना चाहिए। कौन से अपन तीर चला रहे हैं बहुत बड़े। और संडे का ही दिन था दोस्तों, मैंने अपना आधा घंटा स्पेयर किया। जैसे यहाँ पे भीड़ थी दोस्तों, वहां पे भी 500 लोगों की भीड़ थी। जिस प्रकार से आज संजय जी का यहाँ पे मान सम्मान हो रहा था, वहां पे भी एक किसी इंसान का बहुत बढ़िया से दोस्तों मान सम्मान हुआ। आप सभी की तरह उस हॉल के अंदर दोस्तों मैं भी एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। जिस प्रकार से इस हॉल में अब तक 4:15 या 4:20 का टाइम हो रहा होगा, जितने लोग इस हॉल के अंदर दोस्तों आए थे, मैं ये समझता हूँ कम से कम 15% लोग यहाँ से टाइम से निकल लिए होंगे। और ये वो लोग होंगे जो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि महीने में 50,000 रुपए नहीं कमा पाते होंगे। सच बोल रहा हूँ? इस बात का सॉलिड दावा कर सकता हूँ क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। पर अब जितने लोग इस हॉल में बचे हुए हैं ना, मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि यदि आपने आधे घंटे
अपने आप को और रोक लिया यहाँ पे, तो मैं इस बात का लिखित में गारंटी दे सकता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो इस हॉल के अंदर दोस्तों बैठा हुआ है वो दोस्तों डायमंड जा सकता है, उसकी जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। बस शर्त है कि आपको चीजों को महसूस करना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप ही की तरह उस हॉल का एक विटनेस था। पूरी मैंने प्रेजेंटेशन देखी, पूरा मैंने प्रोग्राम देखा, एक बंदे को इसी तरीके से पगड़ी पहनाई, माला पहनाई, हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा मान सम्मान हुआ। मुझे नहीं पता कि आपके साथ में दोस्तों इस हॉल में बैठे क्या हो रहा है। मेरे दोस्तों आंखों से आंसू निकल गए थे कि यार ऐसी जिंदगी भी लोग जीते कि जहां पूरे माँ बाप को, पूरे परिवार को एक ही स्टेज पर बुला करके सैकड़ों लोगों के बीच में दोस्तों इतना मान सम्मान मिलता है। मैं आज ये शपथ लेता हूं कि मैं इस काम को पक्का करूंगा। और दोस्तों मैं उस दिन उस कंपनी में ज्वाइनिंग भी नहीं था। मेरे को जबरदस्ती 100 रुपए का, 50 रुपए का टिकट लेके किसी बंदे ने बैठा दिया। जो टिकट का पैसा था वो भी जो मेरा जानने वाला बंदा था बेचारा, उसने खरीदा था टिकट। मैंने कोई पैसा पे नहीं किया था। उस बंदे ने अपनी जेब से टिकट का पैसा लगाया, मुझे ला के बढ़ाए। हो सकता है यहाँ पे भी किसी भाई ने कुछ, हो सकता है कुछ सेवा शुल्क दिया होगा, मेरा भी लगा था, पर किसी बंदे ने खर्च किया था। और दोस्तों वो फंक्शन देखने के बाद में, वो मान सम्मान देखने के बाद में दोस्तों मैंने कसम खा ली कि मैं ये काम करूंगा। और नौकरी करते करते दोस्तों जैसा जैसा समय मिला वैसे वैसे दोस्तों मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी नहीं कर पाता था। धीरे धीरे दोस्तों मुझे बताया गया था, भाई साहब तुम्हें अपने साथ में सिर्फ आपके जैसे कितने लोग चाहिए? कितने बंदे? और दोस्तों मेरी पोस्ट उसमें बरेली में थी। कहाँ थी? बरेली। तुम्हारा वाला नहीं, झुमका गिराने वाला बरेली। कौन सा वाला? झुमका गिराने का बरेली में दोस्तों मेरी पोस्टिंग थी। जब मैंने प्रेजेंटेशन देखी मैं मोटिवेट हो गया, क्योंकि पेशे से फौजी आदमी था, बुद्धि बहुत ज्यादा होती नहीं है। बुद्धि कहाँ चली जाती है फौजियों की, सबको पता है कि नहीं? तो बुद्धि दोस्तों घुटने में जा चुकी थी, बुद्धि लगाई नहीं थी। सिर्फ ये सोच लिया था कि 2 बंदे तो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाऊंगा। और आप यकीन मानिए मैंने साइन अप किया, ज्वाइनिंग किया। दोस्तों मेरे साथ में 2 लोग भी आए, 4 भी आए, 10 आए, 20, 50 दुनिया भर के लोग आए। और ये साथ ही साथ में जब मैं लोगों से बातें कर रहा था ना, वही टाइम पे जो आदमी, मैं यार उस समय भी ठीक ठाक नौकरी से पैसा कमाता था, पर ये बिजनेस ऐसा था कि मुझे डोर टू डोर जाके लोगों से मिलना पड़ता था। तो कभी जो आदमी 10,000 का महीना भी नहीं कमाता था, मैं फिर भी 50,000 की सैलरी में था, तब भी मुझे ज्ञान बांट देता था, अरे यार तू कहाँ चक्कर में पड़ गया, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, ये कोई काम है क्या? और वो आदमी मुझे उल्टा एडवाइज क्या करता था। यदि मैं ऐसे एडवाइजरों की बात मानता तो आप मुझे बताइए कि आज संजय जैसा व्यक्ति मुझे कभी मिल पाता क्या? No. या ऐसे बंदे की जिंदगी बदलने का मौका कभी मुझे मिल पाता क्या? No. कभी मिल पाता। दोस्तों बहुत खुशी होती है कि जब मैं नौकरी में था ना, तो मैं सिर्फ अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप के लिए तनख्वाह लेता था। यस और नो? यस। आज दोस्तों जिस प्रकार से आज यहाँ पे भीड़ हो रही है ना, यदि आज यहाँ पे 300 लोग थे तो लखनऊ के अंदर 400 लोग बैठे हुए हैं। वहां पे भी ऐसे एक फंक्शन चल रहा है, वहां पे भी सैकड़ों लोग जो पैसा कमा रहे हैं। संजय जी की टीम में अकेले संजय जी नहीं है जो पैसा कमाते हैं, उनके डाउन में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे एक ओपी सिंह है, अभी आपने देखा होगा, 3rd लेवल में आकर के उनकी रिकॉग्निशन हुई, उनके पेरेंट्स आए। वो इतना सा लड़का छोटा सा, वो बंदा बढ़िया वीकली चेक उड़ाता है। यार कितना चेक था उसका एक महीने का? भी मैं कोई मेरे को बता रहा था कि 50,000 रुपए एक महीने में कमा लिए बंदे ने। आपको लगता है इतना छोटा सा लड़का 50,000 रुपए कमा पाएगा? पर ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है विश्वास की वजह से। किसकी वजह से? विश्वास। और विश्वास मार्केट में नहीं, कहीं नहीं मिलता है। तो आप दोस्तों जैसे मैंने विश्वास किया था, जैसे आगे लोग बिलीव कर रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है, मैंने बिलीव किया, मेरे साथ लोग आए। और दोस्तों मेरे साथ में 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, और दोस्तों आज कई हजार लोग लगातार आते जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में आकर के हर आदमी का एक विश्वास होता है, हर आदमी का एक ड्रीम होता है कि आपको यहाँ से विदेश जाने का मौका मिलेगा। इस बिजनेस में आकर के दोस्तों मैंने 6 बार विदेश की यात्रा की। कितनी बार की है? 6 बार। आप जाने के लिए तैयार हो? यस। यस और नो? यस। पर आपको ऐसे
स्टेज पर आके नाचना पड़ेगा, नाच सकते हो? नाचना मेरे को आता नहीं था, शर्म लगती थी। फिर भी लीडर इतने बेशरम होते थे कि वो जबरदस्ती पकड़ के हिला डुला के ऐसे हिला दिया करते थे, हिल जा भाई हिल जा, कुछ नहीं हो जाएगा तेरा काम। तो ऐसे कर करके दोस्तों आज मेरे साथ में 30,000 लोगों से ज्यादा का नेटवर्क है। संजय जी की तरह 30,000 लोगों से ज्यादा ग्रुप मेरे साथ दोस्तों काम करता है। 6 वर्ष की यात्राएं की है। अपना बहुत शानदार सा ग्वालियर में दोस्तों घर बनाया हुआ है, बिल्कुल वातानुकूलित है, कई सारी प्रॉपर्टी है। और इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज मैं 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए दोस्तों कमा चुका हूँ। और बहुत खुशी इस बात की मिलती है कि पैसा तो इस हॉल में जो लोग बैठे हैं सब लोग कमा रहे हैं। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20, कोई 50 कमा रहा है कि नहीं? पर आज दोस्तों रॉयल रेक्स का एक ऐसा अमरेला है कि यदि आप यहाँ पर निर्णय लेके काम करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपका पूरा परिवार महफूज है। बस शर्त ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे बिजनेस क्या है। तैयार हो जानने के लिए? यस और नो? अब दोस्तों मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। संजय जी को वीडियो तैयार है क्या? मैं आपको सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर ये रॉयल रेक्स क्या है। आप सभी को मालूम है? यस और नो? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो अभी ज्वाइन है नहीं, वो सिर्फ आज केओई उनको लेके आ गए, वो कितने लोग हैं? कितने लोग नए हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए, मेरी तरह जो नए थे, बिल्कुल वो कच्चा कच्चा जैसे कहते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। तो आज दोस्तों मैं कुछ बातों मैंने इसलिए जाने दिया क्योंकि इस बिजनेस में नाच गाना करने से, मौज मस्ती करने से पैसा आता है। तुमको यहाँ पर कोई दुखी लगा? कोई दुखी लगा क्या? मैं तो वहां बैठ के मेरे परिवार के बच्चे नाच रहे थे, इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो सकती है क्या? और दोस्तों हम हर महीने नाचते हैं। अभी दिसंबर में नाच गाने करके गए थे, है कि नहीं? बहुत खुशी की बात है कि संजय जी का जब दिसंबर के हम फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में आए थे, वो टाइम में 4थे लेवल पे थे। अभी फरवरी में आया हूँ तो ये 5वें लेवल पे है। और बहुत खुशी की बात है कि 10-15 दिन बाद कौन से लेवल में जाने वाले हैं? 6वें लेवल में जाने वाले हैं। तो जैसे ही इनका 6th लेवल हो जाए, एक फंक्शन फरा जाए, नाच गाने करने के लिए तैयार हो? यस और नो? और इस परिवार में तुम्हें कभी कोई दुखी नहीं मिलेगा यार। लोगों के पास में इतने दर्द है कि तुम सुनना शुरू कर दो ना तो 2-2 रात पड़े रहो तब भी दर्द खत्म हो जाएगा उनके। और हमारे बंदों के पास कोई दर्द है ही नहीं। सब तुम्हें प्रॉपर टाई कोट पहन के ऐसे लगेंगे कि पिपरिया में इनसे बड़ा डॉक्टर साहब, इनसे बड़ा वकील साहब कोई नहीं। सही है कि नहीं है? थैंक यू वेरी मच। चाहे क्लास उसने 4 नहीं पास की हो, पर टाइट भी मेरे तरह लगा के बिल्कुल रोले में रहेगा चश्मे उसमें लगा के। सही है कि नहीं है? ये इस बिजनेस की ताकत बता रहा हूं मैं कि ये अनपढ़ लोगों को, गंवार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों सबको फिट करके रख देता है। बस शर्त है कि आपको इस छतरी के नीचे आना पड़ेगा। तैयार है? यस और नो? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जिस कंपनी में आज आप जिस कंपनी का फंक्शन देखने के लिए आए हैं, उस कंपनी का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है मुझे कि पूरी एनसीआर की जो सबसे महंगी जगह है, पूरे दिल्ली का जो सबसे महंगा मॉल है, आप गूगल पर डाल के देखना, उसका नाम है वेगस मॉल, जो दोस्तों अपने आप में 7 स्टार 8 स्टार प्रॉपर्टी है। वहां पे आपकी रॉयल रेक्स का ऑफिस है। तैयार हैं आप लोग? यस और नो? 23 जनवरी को बहुत सारे लोग वहां पर गए हुए थे, वो लोग फिजिकली वहां पर देखने के आए हैं। बहुत सारे लोग वहां पे जा नहीं पाए, इसलिए एक वीडियो बना के लेकर आए हूं आपके लिए। आप देखना चाह रहे हो? यस और नो? तो आज आपको रॉयल रेक्स का ऑफिस यहीं पे दिखा दे। तैयार देखने के लिए? तो सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, एक बार वो वीडियो स्टार्ट कर दो। एक बार लोगों को ऑफिस दिखाते पहले दिखाइए।
एयर कनेक्टिविटी है आपका। जैसे द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो से आप उतरेंगे तो वॉकेबल डिस्टेंस में ही आपको अपना ऑफिस दिखाई दे जाएगा। ठीक है जी। वेगस मॉल दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली मॉल है। उस मॉल के अंदर आपकी यूनिट है। ठीक है, 499 आपकी ऑफिस है। जब भी आपको कभी मौका लगता है दिल्ली आने का, आप जरूर मिलके आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तैयार है? अभी बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। आखिर ये क्या बीमारी है जिसके बारे में पिछले 2 घंटे से नाच गाने देख रहे हैं? क्या ये चीज तैयार जानने के लिए? यस और नो? आर यू एक्साइटेड? ग्रेट। दोस्तों अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज MLM, यानी कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। सिनोनिम इसका दूसरा होता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं और इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको फंसाने का बिजनेस भी बोलते हैं, इसको मुर्गा काटने का बिजनेस भी बोलते हैं, इसको दो बनाने का बिजनेस भी बोलते हैं, इसको चैन बनाने का बिजनेस भी बोलते हैं, इसको लपेटने का बिजनेस भी बोलते हैं, और इसको और पता नहीं कन्हैया जी की तरफ बहुत सारे उपनाम है जिनको मैं नहीं जानता, वो लोग जानते हैं। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो आज आप ऐसे जगह आके बैठे, पता आपको नहीं पता है? कई बार लोगों को टेंशन हो गए, बाप रे बाप यहाँ ला के बैठा जाएगा हमको। अभी दोस्तों समझते हैं कि आखिर चीज क्या, लोग इतना डरते क्यों, जानना चाहते हो कि नहीं? दोस्तों आज आपको यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि ताकि ये बताया जाए कि इस बिजनेस में आकर के छोटे छोटे बच्चे या बड़े उम्र के लोग या लेडीज या गर्ल्स या वुमेन्स कोई भी आकर के इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा लेता है। तैयार है आप जानने के लिए? यस और नो? आज का लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा, पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें दिखाने से कोई फायदा है? कुछ दिख तो वैसे ही नहीं रहा है कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले MLM के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 12 सितंबर 2016 को इस पर एक गाइडलाइंस जारी कर रखी है। वो गाइडलाइंस आपको अपनी कंपनी की जो वेब पोर्टल है उस पर आप जैसे जाएंगे, लीगल पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। आप यार उसमें वो कनेक्ट कर सकते हो तो करो, तो मजा आ जाएगा। वाईफाई से ना तो वो लगा करके और एक बार साइट ओपन कर दो, मैं लोगों को चीजें रूबरू कराता जाऊंगा फटाफट। तो आ रही है 3 यूनिवर्सिटी में इसका सिलेबस आ गया है। एक तो आपका DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, और कर्नाटक यूनिवर्सिटी के अलावा एक सूलनी यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में। वहां पे दोस्तों तीनों यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो डिग्रियां हैं, जो कोर्सेज हैं, जो सिलेबस हैं वो आ चुके हैं और लोग इसकी पढ़ाई लिखाई वहां पे कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम BA करते हैं, BBA करते हैं, BCom करते हैं, ठीक उसी प्रकार से BNET, MNET होना स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको ये बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिस्टर कमलकांत वशिष्ठ जी, जो कि सूलनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने PhD कर रखी है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या कर रखी है? एंड इज द फर्स्ट PhD होल्डर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। गॉट इट? तो आप एक महफूज अम्ब्रेला के अंदर हैं। आप उसको ऐसी वैसी इंडस्ट्री ना समझें। इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको 20 मिनट में सारी बातें बता दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा, अभी आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा, इंडिया में हर एक दिन मनाया जाता है। जैसे आज हमारा कौन सा दिन है? संडे। नहीं, संडे तो है ही। आज संडे के दिन आज एक हमारा दिवस है। आज मातृभाषा दिवस है। कौन सा दिवस है? मातृभाषा। तो जिस प्रकार से आपने देखा है ना कि जो है फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे और पता नहीं कौन से डे चल रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी एक दिन मनाया जाता है और वो है 26 अक्टूबर। कौन सा है? 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को हर साल हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? डायरेक्ट सेलिंग डे। कौन सा दिन? डायरेक्ट सेलिंग। तो इस इंडस्ट्री के सारी चीजें भारत सरकार ने बिल्कुल सेटिंग कर रखी है। आप बिल्कुल निश्चित होकर काम करें। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये MLM क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल उससे बता रहा हूं, समझिएगा।
अभी चौहान साहब भी उस मुद्दे पर बातचीत करके गए थोड़ी देर, मैं आपको फिर बताता हूँ कि जैसे हम लोग किसान भाई लोग हैं, मेरे घर पे भी खेती होती है, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे गेहूँ होता है, सरसों होता है, आलू होता है, ये सारी फसलें वहाँ पे होती है। आप मुझे बताइए कि हम ये जितनी भी सारी क्रॉप्स करते हैं, फसलें करते हैं, हर 4 महीने के बाद कोई एक फसल करते हैं, 4 महीने में गेहूँ करते हैं, उसके बाद फिर सरसों करते हैं, फिर धान करते हैं, फिर कभी कुछ कर दिया। ऐसे करके हम हर इंटरवल में सारे काम करते हैं। और जब हम पूरी साल में एक उस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी फसलों का आकलन मिला करके किसी के घर में जमीन ज्यादा है तो वो पूरी साल में 5-6 लाख रुपए लोग इकट्ठा कर लेते हैं, किसी के पास कम है तो वो 1 लाख कर लेते हैं। ऐसे तो होता है वहां पर। तो आपको क्या है कि जिंदगी में यदि आप इस टाइप का काम करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर करना पड़ता है, आपको फल तुरंत मिलता है। यदि आज आप जिस इंडस्ट्री को समझने के लिए आए हैं तो आप ये समझ लीजिए, जैसे आप लोगों ने आम के पौधा किसी ने लगाया है, यहाँ पर कोई बंदा है, काफी सारे लोगों ने लगाया, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए, आम का पौधा बोने के बाद में, लगाने के बाद में 3-4 साल बाद आपको कुछ मिलता है क्या? यानी कि उसको लगाने के बाद में एक समय रहता है कि जब आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको इंतजार करना पड़ता है, यस और नो? यस। पर जब वो एक बार लग जाता है, जब वो प्लांटेड हो जाता है, जब उसमें फलाने स्टार्ट होते हैं, तो आप इस बात के लिए महफूज हो जाइए कि 200 साल तक आपको लगातार आम खाने को मिलेंगे, आपके पीढ़ियों तक मिलेंगे, यस और नो? यस। इस बात की सॉलिड गारंटी है कि नहीं है? यस। इस बिजनेस में भी क्या होता है कि कई सारे लोग हैं जो आते के साथ एकदम से रिजल्ट चाहते हैं, आज आएंगे 4 दिन जाकर के इस काम को सीखेंगे और एकदम से बोलेंगे साहब पैसा नहीं आ रहा है। पैसा एकदम से आ सकता है क्या? सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा, इस काम को सीखना पड़ेगा। जैसे आप सीखते हैं, सीखने के बाद इसको करना स्टार्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए जिस प्रकार से हमारी टीम बनी है, हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके पास भी पैसा आना स्टार्ट होगा। और आप मुझे बताइए, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो आप ही लोगों की तरह अकेला आया था कि नहीं आया था? यस। आज कितने लोग हो गए? 30,000 लोग हैं। अब ये घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। ये पैसा बताओ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चीजें समझ रहे हैं? yes. ये चीजें लगातार बढ़ती जाएंगी, अब घटने वाली नहीं है। जब मैं पिपरिया में कभी पहले आता था तो मेरे को 50 लोग मिलते थे हॉल के अंदर, आज यहाँ पे 100 लोग तो चले गए, उसके बाद भी 3 लोग बैठे हुए। बड़ी बात है कि नहीं? yes. बात समझ रहे हैं? अभी देखो इंपॉर्टेंट बात यह है, एक चीज समझना, आज जितने भी लोग यहाँ पे हॉल में आए हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर हम इस बिजनेस को कैसे करें। सच है कि नहीं है? ज्यादातर लोगों के माइंड में ये बात है कि आज मधुरै जी आए हैं, हमें कुछ बातें बता के जाएंगे जिससे हम इस इंडस्ट्री में इजीली काम करना स्टार्ट कर देंगे। पर क्वेश्चन ये है कि आखिर हम ये काम करें क्यों? बात समझ में आ रही है? yes. यदि आपका क्यों क्लियर हो गया तो मुझे ये काम करना क्यों, मैं तो अभी भी कोई काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस मुझे करना क्यों? यदि आपको क्यों समझ आ गया तो फिर क्यों के बाद में कैसे आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा। तैयार जानने के लिए? यस। यस और नो? यस। मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अभी जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी मुझे बताओ जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, जो महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हो, प्लीज अपना हाथ खड़ा करें। 50,000 कमाने वाले सर के लिए तालियां बजाइए, उनके लिए भी तालियां बजाइए। यानी कि 50,000 कमाने वाले मुझे कितने बंदे मिले हॉल में? 2 बंदे मिले। ठीक है, अभी दोस्तों अपन बात ये करते हैं कि आखिर हमें ये बिजनेस क्यों करना है। इस क्यों का क्या जवाब मैं आपको बताता हूँ। और ये बात मुझे मेरे किसी अपलाइन ने बताई थी, जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे लॉजिकल लगी। अब आप ये देख लो कि हम यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, 200 लोगों में से सिर्फ 50 लोग भी ऐसे नहीं है, 10 लोग भी ऐसे नहीं है कि सैलरी एक महीने में कितनी हो? 50,000 रुपए। और आप मुझे बताइए कि यदि जिस बंदे के पास में 50,000 रुपए के महीने में नहीं जाता है, क्या वो अपने सारे सुख सुविधाओं का लाभ ले सकता है क्या, जो आज मार्केट में चल रही है? नहीं ले सकता है। ठीक है, क्या है कि लोग ऐसे जंजीरों में बंधे रहते हैं कि वो कभी आगे नहीं निकलते। और ये बात बड़ी साफ स्पष्ट हो चुकी है कि जितने भी सफल लोगों की आप बायोग्राफी उठा के देखेंगे,
कभी भी आप किसी भी इंसान की जो भी सफल है इस दुनिया में, यदि आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, क्या बहुत ज्यादा स्मार्ट है क्या शकल सूरत से? नो। उसके बावजूद भी बंदा किंग है कि नहीं इंडिया का? ये किसकी वजह से होता है? यहाँ से होता है माइंड। सारा गेम कहाँ से होता है? हम लोग कभी भी बड़ा सोच नहीं पाते हैं, और जब बड़ा सोच नहीं पाते तो बड़ा कभी हो पाएगा क्या? नो। हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जहां सोचने में पैसा नहीं लग रहा, कोई टैक्स नहीं लग रहा, अभी भी ना तो कोई आपको इस पर डीडीएस देना पड़ता है, ना कोई आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। आप कितना भी बड़ा सोच लो, कुछ लगेगा क्या आपको? आप ये सोचते हैं कि मेरे को साला जहाज लेना है, तुमने सोचा ना, मोदी जी ने जीएसटी नहीं दिया ना, आपसे सोच सकते हो ना? यस। और जब आप सोच ही नहीं सकते हो तो जहाज कभी आ सकता है क्या? नो। जब साला सोचना ही हमने साइकिल है, तो फिर कार कैसे आगे बताइए? आ सकती है क्या? नो। और इंडिया में 80% लोग ये समझता है कि वो कभी अच्छा नहीं सोच सकते, कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते, और यदि कोई कभी कुछ बता रहा हो उनको सब कुछ नेगेटिव ही लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? यस। तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जितने भी लोग अभी आपने स्टेज पे देखे, ये वो लोग थे कि जिनके घरों में आज भी खेतियां हो रही हैं। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पर्सनैलिटी से आपको अच्छे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे बताइए? यस। सभी लोग आपको खुश लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे? किसका असर है? संगति का। जब मैं आर्मी में था तो मेरे को एक टाइम